की बातें युवाओं को बता देती है। उसकी बातें सुनकर युवाओं खुशी से उछल पड़ता है। वह वन्या की तरफ चमकती आंखों से देखते हुए बोला, क्या बात है भाभी, आपसे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस मामले में भाई को बेवकूफ़ समझता था, पर वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। वन्या युवाओं की तरफ घूरते हुए बोली, युवाओं, तुम एक वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को बेवकूफ़ कह रहे हो। सोचो, ये बात अगर यक्षित को पता चल गई तो युवान वन्या के गोद में सिर रखते हुए बोली, सारी मम्मा जी, भाई तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो मुझे घर निकाल देंगे। वन्या युवान की बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वह अकेले सिर पर हाथ रखती हुई बोली, क्यूट बाय, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सच में डर गए। युवावन वन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप क्या जानो, भाई का खौफ ही कुछ ऐसा है कि ना चाहते हुए भी डरना पड़ता है। उनके वन्या युवावन की तरफ देखती हुई बोली, अच्छा, इतना खतरनाक है तुम्हारे भाई? युवावन, वो तो आपको पता होगा ना। युवावन वन्या के हाथों को दोबारा अपने सिर पर रखती हुई बोली, भाभी वन्या, हम बोलो। युवावन किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बोलो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं न? वन्या उसकी नाक को खींचती हुई बोली, कोई शक है वन्या? युवावन की क्या युवान, मैं आपसे जो मांगूंगी क्या आप मुझे वो देंगे? वन्या थोड़ी देर सोचती हुई बोली, हाँ, मगर तुम्हारी जीत पूरी करने लायक होगी तो जरूर करूंगी। युवावन वन्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, भाभी मुझे एक क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह हो, भाई की तरह खड़ूस ना ही। युवावन की बातें सुनकर वन्या उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह युवावन को क्या बोले। वह उसकी तरफ देखती हुई बोली, तुम अपने भाई से ये क्यों नहीं मांगते? युवावन वन्या की तरफ देखती हुई बोला, मैं भाई से भी कहूँगा, पर आप मेरी क्यूट भाभी है ना, इसलिए आपके पास मेरी फरमान जल्दी पहुँच जाती है, इसलिए पहले आपको बताया। युवावन की बातें सुनकर वन्या स्माइल करने लगी। रात के वक्त डिनर के बाद वन्या अपने कमरे में आ गई। यक्षित अभी तक ऑफिस के घर नहीं आया था, इसलिए वह परेशान हो गई थी। आज का टेस्टी डिनर भी वन्या को यक्षित के बिना बेस्वाद लग रहा था। उसने काफ़ी बार उसके फ़ोन भी ट्राई किया, पर हर बार स्विच ऑफ ही आया। ये देखकर वह और परेशान हो गई। वह बेसब्री से यक्षित का वेट कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे। उसके कमरे का डोर खुला और यक्षित अंदर आया। उसे देखकर वन्या को पहले तो अच्छा लगा, फिर उसकी तरफ बढ़कर उस पर गुस्सा उगलते हुए बोली, इतने देर तक कहाँ थे आप? आपको फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? वन्या की बातें में उसका फिक्र साफ नजर आ रहा था। यक्षित को पता था कि घर पहुंचकर वन्या का रिएक्शन यही होने वाला है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, जान, पहले मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ये कहते हुए वह वन्या के सवालों का जवाब दिए बगैर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके इस तरह इग्नोर करने से वन्या को बहुत जोर से गुस्सा आया। वह चुपचाप बेड के एक तरफ बैठ गई। यक्षित जब शावर लेकर बाहर आया तो उसकी आंखें उस पर पहले वन्या की सेक्सी बैग पर पड़ी। उसने आज रेड कलर की एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी।
उसे यूं मुंह फुलाकर बैठा देख यच्छित के फेस पर स्माइल आ गई। वह जैसे ही वन्या के पास गया, वन्या वहां से उठकर दूसरी तरफ जाने लगी। वह यच्छित की प्रोजेस को पूरी तरह इग्नोर करने में लगी हुई थी। जब वन्या यच्छित को इग्नोर करते हुए डोर से बाहर जाने को हुई तो यच्छित डोर के सामने खड़ा हो गया, जिससे वन्या ने यच्छित से अपना मुंह फेर लिया। यह देखकर यच्छित उसे एक झटके में उसकी कमर से खींचकर अपने करीब कर लेता है। वन्या अभी भी यच्छित की तरफ न देख रही थी, वह अभी उससे बहुत गुस्सा थी। यच्छित उसके चेहरे को अपनी तरफ देखते हुए प्यार से बोला, वाइफी मेरी तरफ देखो ना। वन्या ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यच्छित ने उसे दोबारा रिएक्ट किया तो उसने पहले गुस्से से भरी आंखों से यच्छित की तरफ देखने लगी। गुस्से करते हुए वह और भी खूबसूरत लग रही थी। यच्छित को तो उस बहुत प्यार आ रहा था। वह अपनी सफाई देते हुए बोला, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में आ गई थी इसलिए लेट हो गया। वन्या अपनी आग उगलती आंखों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, आपका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा थी? मीटिंग की वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। वन्या ने हाँ कहा, क्योंकि वह अभी भी उसके खफा थी। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आपने सुबह मुझसे कुछ कहा था। यच्छित ने भूलने का नाटक करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कहा था, पर क्या मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, तुम ही बता दो ना। यच्छित ने इतने ही कहा था कि वन्या का पारा बहुत हाई हो गया। वह गुस्से से यच्छित की तरफ देखने बिना ही बोली, डिनर करके सो जाना, गुड नाइट। ये कहते हुए वह अपने कपड़े चेंज किए बगैर ही बेड पर लेट गया। यच्छित को बहुत अब लगने लगा कि उसने अपनी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया। उसने सबसे पहले डिनर किया और वन्या के बगल में लेट गया, जो कि गुस्से से पेट के बल लेटी हुई थी। वह आहिस्ते से वन्या की तरफ झुककर उसकी पीठ पर अपने ओठ चलाने लगा। वन्या को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उससे पहले आपको कंट्रोल किया। वह भी देखना चाहती थी कि यच्छित उसे मनाने के लिए क्या क्या करता है। यच्छित ने झुककर आहिस्ते से वन्या की खुली कमर पर अपने ओठ फिराने लगा, फिर आहिस्ते से उसे अपनी तरफ पलट देता है। वह जैसे ही उसके ओठ की तरफ झुकता है, वन्या अपने ओठ पर हाथ रख देती है और गुस्से में यच्छित की तरफ देखती लगती है। यच्छित उसकी हाथ हटाते हुए बोला, जान प्लीज प्लीज मान जाओ ना। वन्या ने पूरी तरह उसकी नज़र फेर ली। ये देखकर यच्छित उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वन्या उससे छूटने के लिए छटपटाने लगती है, पर यच्छित उसे मजबूत से पकड़ा हुआ बालकनी का ग्लास डोर खोलता है और वन्या को सामने खड़ा कर देता है। सामने का नज़ारा देख वन्या सरप्राइज हो जाती है। अब आगे बालकनी को बहुत खूबसूरत से डेकोरेट करवाया गया था। चारों तरफ लाल गुलाब के पेंटल्स सजे हुए थे, उस पर कैंडल्स भी जल रहे थे। बीच में एक टेबल रखा हुआ था जहां 2 चेयर लग गए थे। टेबल के फ्लावर्स वास के फेस रेड रोजेस सजाए गए थे और पूरा माहौल बहुत रोमांटिक था। ऊपर से चांद की उजली रोशनी पड़ रही थी और उसी रोशनी और कैंडल के और से ही वह का माहौल रोशन हो रहा था।
यह देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। यक्षित उसे पीछे से ही हक करते हुए उसके कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट देता है और उसके कान के पास अपने ओठ ले जाकर बोला, सरप्राइज पसंद आया? वन्या ने आहिस्ते से हाँ में कहा। तभी उसे कुछ याद आया कि यक्षित थोड़ी देर पहले भूलने का नाटक कर रहा था। यह याद आते ही वह मुड़कर यक्षित की तरफ घूर कर देखती हुई बोला, तो इसका मतलब है कि आप भूलने का नाटक कर रहे थे, आपको सब याद था? यक्षित स्माइल करते हुए बोला, नहीं और तो क्या? उसका जवाब सुनकर वन्या गुस्से में घूरकर उसकी तरफ देखने लगी। यक्षित उसके गुस्से को दूर करने के लिए उसके बेहद करीब आ गया और उसके कानों के पास सेक्सुअल वॉइस में बोला, सोच लो वाइफी, तुम अगर ऐसे घूरती रही तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसके इतना कहते ही वन्या इधर उधर देखने लगी। यह देखकर यक्षित स्माइल करने लगा। वह उसके कानों के पास जाकर बोला, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। वन्या सवालिया नजरों से यक्षित की तरफ देखने लगी। तभी वह अपने पेट की पॉकेट से कुछ निकालकर अपने एक घुटने पर बैठ जाता है। वह वो बॉक्स खोलता है जिसमें बेहद ही खूबसूरत डायमंड की एक चमकती रिंग होती है, जिसे देखकर वन्या की आंखें हैरान से बड़ी पड़ जाती है, क्योंकि इसे देखकर ही इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। यक्षित उसकी आंखों में देखती हुई बोला, स्टार्ट करता है। वन्या, ये टच है, सच है कि मैंने तुमसे शादी जबरदस्ती में की थी। तब मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि मेरी ये फैसला सही है या गलत, पर बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि तुमसे शादी करने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मेरा प्यार और मेरी शादी। कुछ सोचकर वह रुक जाती है। वह मन ही मन बोली, आपको पहले से सरप्राइज के बारे में याद था, घर फिर भी आपने मुझे परेशान किया, मुझे आज इतना वेट करवाया। सोच यक्षित राय सिंघनिया, आपको इतनी सजा जरूर मिलनी चाहिए। वन्या यक्षित की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाती है। दोनों चेयर के पास बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। वन्या का पूरा ध्यान खाने पर था। वह यक्षित की तरफ देख भी नहीं रही थी। यह देखकर यक्षित उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है और उसकी तरफ देखते ही बोला, वाइफी तुम तो अभी से अनरोमांटिक होने लगी। यहाँ पति बैठा है और उसकी कोई कदर भी नहीं है। यक्षित की शिकायतें सुनकर वन्या खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। यह देखकर यक्षित अपनी आँख छोटी करती हुई उसे देखने लगता है। फिर आहिस्ते से वन्या के पेट पर अपना हाथ फेरती हुई उसके ईयरवोल को अपने दोनों के बीच दबा देता है और धीरे से उसे बाइट करते हुए बोला, वाइफी मैंने तुम्हें टाइम दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे वेट करवाओ। वह वन्या के गालों को पीछे से ही किस करते हुए बोला, अच्छे बेबी की तरह तुम भी ये रीड कर लेना कि मुझसे प्यार करती हो। समझ में आई बात? वन्या यक्षित के पेट को खाते हुए उसके तरफ देखकर बोला, ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर राय सिंघानिया। यक्षित उसकी कमर पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, तुम अगर नहीं भी कन्फेक करोगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारी हस्बैंड है ना, वो तुमसे कबूल करवा लेगा। दोनों डिनर के बाद बेडरूम में आ गए। वो न थक हुई थी इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। वह यक्षित उसकी आंखों में नींद का नामोसिन नहीं था।
वह कुछ सोचते हुए मैं बिजी था। उसे अपने रिलेशंस से पता चल रहा था कि उससे माँ और बहन का मर्डर इस वक्त मुंबई में ही